बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व आलाना व औलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद व सलाम बरकत के लिए सब भाई बच्चे पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या खातमन नबिय्यीन या खातमन नबिय्यीन। काबिल सद एहतराम प्यारे भाइयों और अजीज़ प्यारे जवान बेटों और छोटी उम्र के अजीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की पुरवकार तकरीब दरस कुरान व हदीस जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से हमारे अजीज़ भाई बच्चे अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब रिजवी और प्यारे बेटे और भाई गुलाम कादिर साहिब रिजवी और प्यारे भाई मुहतरमी व मुकर्रमी हाजी नसीर साहिब इस महफिल पाक का इनेकाद फरमाते हैं और आप सब भाई बच्चे दूर से करीब से करम फरमा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नकीब महफिल जो खतीब महफिल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी उमैर साहब बड़े ज़िम्मेदारी से इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हमारे बेटा हसन साहब साउंड पे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको यहाँ आने पर और दीन इस्लाम की बातें सीखने सिखाने पर कामिल अजर व सवाब नसीब फरमाए। आप सभी ही बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों वाले हैं। चंद बंदों का नाम एजाजी तौर पे जिक्र हो जाता है, वगरना हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही होता है जो बज़ाहिर गुमनाम रहे और अपने रब की बारगाह का मेहमान रहे। माह रमज़ान शरीफ का इस्तकबाल बच्चों ने इश्तिहार में दिया और दूसरा उन्वान गाजी मिल्लत आशिक रसूल हजूर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के याद में उर्स पाक। इस पर कुछ कलिमात तो बेटा जी उमैर साहब ने मेरे ख्याल जिक्र फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से पहले मैंने अंदाज़ा किया, चंद कलिमात मैंने सुने तो यकीनन हम सब जानते हैं गाजी साहब अलैह रहमा ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर अपने जान को फिदा और कुर्बान किया और हमें ये दर्स और सबक दिया कि हजूर का कमाल उम्मती वही है जो नारे भी हजूर की मोहब्बत के लगाए और जब अमली तौर पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर बात करने की बारी आए, तकरीर करने की बारी आए, नकाबत खिताबत की बारी आए या फिर माल जान की कुर्बानी की बारी आए तो वो दरेग न करे। अल्लाह ताला गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेहिसाब दराजात बुलंद फरमाए और हम सब को अपने आका व मौला रसूल रहमत इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नामूस पर हमेशा पहरा देने की सआदतें अता फरमाए। दूसरा उन्वान है माह रमज़ान शरीफ का इस्तकबाल। इस हवाले से चंद बातें आप भाइयों से अर्ज। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ा है जो सूरह तौबा पारा नंबर 10 है, सूरह तौबा है और आयत नंबर 36 इसका इब्तदाई हिस्सा आप बेटों और भाइयों के सामने पढ़ा। इसमें अल्लाह ताला जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा। जिसका मतलब है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में 12 है। इन्ना इद्दतश्शुहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा। बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में महीनों के अदद गिनती तादाद 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, और इस तादाद को अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ज़िक्र फरमाया। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, और यही दीन है या इसी में दीन है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह पाक ने सारी कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए 12 महीनों की तख्लीक फरमाई। आप जान लें कि 12 महीने अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह पाक ने इन महीनों को पैदा फरमाया। अब ये अल्लाह पाक की करम नवाजी ऐसी है कि जिस तरीके से भी आप महीनों को गिनेंगे वो 12 ही रहेंगे। यानी इस्लामी एतबार से मुहर्रम से शुरू होता है हमारा साल, और कौन से महीने पे ख़त्म होता है? जी सही है, बेटा जी ने ज़ुल्हज कहा, सही यही है कि मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हज शरीफ पे ख़त्म होता है। ये 12 महीने हैं। अब उम्मीद है कि इनके नाम तो आप सबको आते होंगे। मैं वैसे कई दफ़ा पूछता हूँ तो कम कम लोगों को आते हैं। जनवरी फरवरी तो पक्के होने न जी। अल्लाह, अच्छा जनवरी से शुरू करते हैं तो दिसंबर पे ख़त्म होते हैं वो भी 12। अब हिंदी वाले जो हैं हाड़ जेठ हाड़ सावन भद्दों ऐसे करते हैं, वो जो हिंदी वाले हैं वो भी हैं इतने ही सारे। यानी अपने अपने एतबार से जहाँ से भी लाएं, जितने भी कोशिश करें, तो महीने 12 से 13वां महीना कोई नहीं। वजह क्या है? इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा। अल्लाह करीम का निज़ाम ही ऐसा है कि रब करीम ने बता दिया कि भाई महीने 12 हैं, तो आप दुनिया कोशिश करके लाए 13वां। तो जब नहीं लाया जा सकता तो फिर मालूम हुआ ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अल्लाह पाक ने दीन की इब्तिदा और उसके आगाज़ में जो महीने 12 अता फरमाए हैं, तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू की कुदरत और ताकत का इसमें ये अंदाज़ा बयान किया गया है कि सारी दुनिया की ताकतें, कुदरतें, साइंसें, इजादात अपनी जगह, मगर असलुल उसूल इजाद बुनियाद वही है जो रब ने पैदा फरमाई है और अपने कुरान में बयान फरमा दी है। अल्लाह पाक की बारगाह में 12 महीने हैं। अब 12 महीने अपनी जगह पे सारे ही शान वाले हैं और किसी का इनकार कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जनवरी फरवरी से बाज़ हमारे यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि मुहर्रम शरीफ की जब साल शुरू होता है तो मुबारक देनी चाहिए कि नहीं। ये मसला होता है कि जब मुहर्रम शरीफ में अगर कोई बंदा किसी को कह देता है कि भाई मुबारक हो, साल शुरू हुआ है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है नहीं नहीं मुबारक नहीं दे दी, क्योंकि इते अहले बैत अतहार नाल इस महीने अंदर जनाब जुल्म होया शुहदाए करबला पाक नाल। तो जवाब यही है कि शुहदाए करबला पाक के साथ ज़्यादती और जुल्म होना ये बिल्कुल सही है। यजीद और उसके कहने पर बाकी जितने भी जुल्मा ने जुल्म किया, यकीनन लनती लोगों ने अपना किरदार अदा किया और अहले बैत पाक के साथ जुल्म किया। लेकिन कोई शख्स मुबारक देते हुए उसका तसव्वुर या ख्याल ये नहीं होता कि मैं जनाब अहले बैत की दुश्मनी की वजह से मुबारक दे रहा हूँ। वो इसलिए नहीं मुबारक दे रहा, वो मुबारक इसलिए देता है कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा।
मुबारक हो तुम्हें कि अल्लाह जल्ल शानहू ने आगाज में जिस महीने को पैदा फरमा के कायनात के निज़ाम का आगाज किया है वो महीना अब शुरू होता है, जिसका नाम मुहर्रमुल हराम है। तो लिहाजा अल्लाह की अता पर मुबारकबाद देना इस नीयत के साथ बिल्कुल जायज़ और सही है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, फिर जनवरी का महीना शुरू होता है तो फिर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मुबारक न दो जी, क्यों जी, अजी तो ईसाइयाँ तो साल है जी, तनख्वाहां सारियां, शादियां ब्याह मंगनियां सारियां इसे नालन ते जी उंज गल करी मुबारक न दो ये, तो इसमें भी हरज नहीं है ना। इसमें उस लिहाज से नीयत नहीं है कि ईसाइयों की, लेकिन इन जो आज के दौर में ईसाई हैं ये ईसवी महीनों का जनवरी फरवरी का आगाज इन्होंने तो नहीं किया, इसका आगाज तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होता है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब सने ईसवी चलता है तो हम इस लिहाज से जनवरी पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस सन का आगाज हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से मंसूब है, निस्बत पाता है। तो लिहाजा इस एतबार से भी कोई परेशानी वाला मसला और मामला नहीं है कि कोई शख्स जनवरी में मुबारक दे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि दिसंबर ख़त्म हो रहा हो और जनवरी शुरू हो रहा हो, जिसे आप न्यू ईयर नाइट कहते हैं, उस रात में जो बेहुदगी और बेहयाई का इर्तिकाब हमारे यहाँ एक रवाज पा चुका या पा रहा है, तो वो तो अगर आप रबीउल अव्वल की 12वीं रात को भी आतिशबाजी करेंगे, तमाशबीनी करेंगे, शुभनाबाजी करेंगे तो वो भी हराम होगा। वो मुहर्रम में करेंगे तो तब भी हराम होगा। अलगरज के अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी किसी भी महीने के आगाज में हो या दरमियान में हो या उसके अख्ताम पर हो तो इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर हम कुरान मजीद के इन अल्फाज पे गौर करते हैं तो बेटा फैसल साहब, रब्बे करीम क्या फरमाता है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सुभान अल्लाह। इन कलिमात का हाजी नसीर साहब जहरी माना अगर हम लेना सीधा साधा समझने के लिए तो किबला हाजी साहब ये समझ आती है कि अल्लाह करीम ने 12 महीने बनाए क्यों हैं। अब हम तो प्यारे भाई आशिक साहब अपने तरीके से समझते हैं कि भाई 12 महीने क्यों बने हैं। हमारे यहाँ पैदा होना, फौत होना, गमी है, खुशी है, आना है, जाना है, घर बनाना है, फलां तारीख है, ढींग है, मतलब है 1 से लेकर 29 तक, 30 तक, 31 तक हम अंग्रेजी का हिसाब लगाते हैं। फिर रबी नूश अपना अरबी के महीने आते हैं तो वो हम 29 और 30 के शुमार करते रहते हैं। हम ये समझते हैं कि ये महीने इसलिए हैं उर्फ में कि हमारे लैलो नहार, माजी हाल, आना जाना, पैदा होना, गमी, खुशी, शादी, ब्याह, इसकी तकरीबात के लिए दिन के तय करने के लिए ये महीने हैं और ये समझना भी ठीक है, इसमें हरज नहीं। लेकिन हजूर किबला हाजी गुलाम अब्बास साहब अल्लाह करीम जो इरशाद फरमाता है ना, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, इसका मतलब ये बनता है कि रब्बे करीम ने 12 महीने मुसलमानों को अता फरमाए हैं इसलिए कि 12 महीनों के अंदर ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ताकि 12 महीनों में बंदा खुदा का, गुलाम मिलाद वाले मुस्तफ़ा का 12 महीनों के अंदर इस कोशिश में रहे कि मैंने 12 महीने के हर महीने और हर दिन और हर घंटे और हर लम्हे के अंदर अल्लाह के दीन को तख्त पे लाने की कोशिश करते रहना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नारा है ना कि हमने दीन को तख्त पे लाना है, ये कुरान के इस इन अल्फाज से समझ आती है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना, ये बाबा जी हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जनाब नारा मुतारिफ कराया, या आज उनके बेटे या तहरीक लब्बैक ये काम कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये मतलब है उनका बाबा जी हजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह का एहसान अजीम है कि आपने ज़हरी मानों के अंदर ये दिया कि भाई हमारी कोशिश है दीन को तख्त पे लाना है। जैसे हजूर किबला बाबा जी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का ये है नारा कि जी हमने अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, ये एक नारा है ना। तो ये दोनों बाबों के नारे जो हैं
असलुल उसूल कुरान के ऐन ताबे हैं कि रब्बे करीम फरमाता है इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा, फरमाया हमने 12 महीने तुम्हें दिए ही इसलिए हैं कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि इन 12 महीनों के अंदर तुम हमेशा इस कोशिश में रहो कि हमने अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है, हमने अल्लाह के दीन को सपोर्ट करना है, हमने अल्लाह के दीन के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना है, हमने अल्लाह के दीन को और दीन के अहकामात और मसाइल को लोगों तक पहुंचाना समझाना है। और फरमाया यही असल दीन है कि 12 महीने के अंदर, वो हिंदी के महीने हो तो तब भी लगे रहो, वो जनाब ईसवी महीने हो तो तब भी लगे रहो, वो अरबी के महीने हो तो तब भी लगे रहो। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने हजूर 12 महीने जहां से भी शुरू करें, हमने ये कोशिश करनी है कि सारी जिंदगी अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना भी है और खुद अमल फरमाना भी है। तो हजूर 12 महीने इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन फिर इस पे खूबसूरत जो कलाम किया ना, बड़े बड़े उलमा ने अकबाल बयान फरमाए। लेकिन सुबहान अल्लाह, इमाम इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने, इमाम अब्दुर्रहमान अल मारूफ इमाम इब्न जौज़ी ने अल बुस्तान शरीफ के अंदर खूबसूरत कलाम और कई अकवाल जिक्र फरमाए जो मुझे बड़े पसंद आए। उनमें से चंद आप तक अर्ज किए देते हैं। यहाँ कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने 12 महीने पैदा फरमाए हैं दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। अब इन 12 में से सबसे ज्यादा शान वाला कौन सा है? तो इमाम इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा अल बुस्तान शरीफ के अंदर जिक्र फरमाते हुए फरमाते 12 महीनों की मिसाल हजरत याकूब के 12 बेटों की तरह है। हाँ जी, फरमाया जैसे अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे, ये तो जानते हैं ना हजरत याकूब के कितने बेटे थे? 12। तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 महीने 12 बेटे अता फरमाए, तो इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उन 12 बेटों के अंदर और अल्लाह के पैदा करदा 12 महीनों के अंदर मुमासलत और इज्जत और शान का ताल्लुक इतना अजीम और कायम है कि फरमाए अब अगर गौर करो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, सारे ही शान वाले थे, सारे ही इज्जत वाले थे। और ये भी आप याद फरमा ले, अब इसमें भी कलाम होता है कि जनाब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना इन्हीं ज्यादतियां की, जुल्म कीते थे, खूज गिराया आते, मारे आते, कुटे आते, घसीटे आते जनाब। इस लिहाज से तो वो बाकी जो 11 थे, चलो उनमें से हजरत बिन्यामीन को निकाल दें, लेकिन बाकी जितने थे वो यहूदा और फलाना वो तो सारे जनाब इस तरह के हो गए। तो इसका जवाब मुख्तसर यही है कि हजूर कोई इजाजत नहीं है कि यहाँ मौलवी शोर करे, किसी फलासफर को, किसी जनाब एंकर को या किसी को इस पे कलाम करने की जरूरत नहीं। इसलिए कि 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बाकी भाई थे ना, हजरत बिन्यामीन को निकाल के बाकी 10 थे ना जी। जब हजरत यूसुफ ने उन 10 को माफ कर दिया तो मौलवी को क्या मजाल है कि हम वो कलाम करता फिरे। लिहाजा अकीदा अहले सुन्नत ये है कि हजरत यूसुफ पाक अलैहिस्सलाम के जो 11 भाई बाकी थे ना, वो सारे के सारे, उनमें कोई एक भी नबी नहीं था। हाँ, वो सारे के सारे अल्लाह के कामिल वली थे। उनको गुनाहगार कहना, उनकी तरफ गुनाह की या गुमराही की निस्बत करना, ये मुसलमानों को ज़ेबा नहीं है। और फिर विलायत भी कैसे मिली? तो उसका जवाब उलमा ने यही फरमाया है कि अगरचे उन 10 अफराद से मुख्तलिफ औकात में जुल्म और ज्यादती और इस तरह के मामलात गुनाहों का इर्तिकाब हुआ कि उन्होंने अपने अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की भी नाफरमानी की, हजरत यूसुफ पाक अलैहिस्सलाम अपने भाई उनके साथ भी जुल्म और ज्यादती की, लेकिन फरमाया रब्बे करीम ने उन्हें एक बार विलायत उस वक्त अता फरमाई कि जब वो सारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिरे और अल्लाह के नबी का अदब किया। तो रब्बे करीम ने अपने वालिद की फर्मा बरदारी की वजह से और अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबेदारी की वजह से अल्लाह पाक ने उन सारों को एक लम्हे में कामिल विलायत अता फरमा दी।
और निगाह वली में ये तासीर देखी, यानी सिलसिला विलायत का जो आगाज होता है तो इस एतबार से होता है। और इस पे अगर आप समझे तो फिर ये भी मतलब है राज मुजमर है, छुपा है कि कोई शख्स कायनात में अगर वली विलायत के मनसब पे फायज हो सकता है, उसके लिए दो चीजें यहाँ इस मसले के अंदर बयान हुई हैं मेरे अजीज जवान बेटो। वो ये है कि जिस शख्स को भी विलायत चाहिए, यहां से ये मसला साबित होता है। नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत, सारी चीजें आला हैं, मगर हजरत यूसुफ के भाइयों को विलायत मिल जाना, हजरत याकूब के बेटों को विलायत के मकाम पर अल्लाह की तरफ से फायज कर देना, फरमाए इसमें दो वजूहात हैं। एक ये कि उन्होंने अपने भाई हजरत यूसुफ की इज्जत की जो कि अल्लाह के नबी थे, और दूसरा उन्होंने अपने वालिद गिरामी का अदब किया। तो पता ये चला कि जमाने के अंदर अगर अल्लाह किसी को विलायत देता है तो विलायत अल्लाह से लेने का जो तरीका है वो ये है कि वक्त के नबी का भी बंदा हयादार हो जाए और अपने अब्बा जी का भी वफादार हो जाए। यानी दो चीजें जरूरी हैं। और फिर इससे यह भी मालूम होता है कि जमाने में तरह तरह के ढोंग रचा के आ जाए, बड़ी सारी दाढ़ी रख के आ जाए, ते पूरी बाल्टी सिर ते पा के आ जाए, बड़ी बड़ी पग सजा के आ जाए, बड़े जुब्बे और कुब्बे पहन के आ जाए, बड़ा जनाब ब्यूटी पार्लर से तैयार होके फेशियल करा के बड़ा सोना सुनखा बन के आ जाए, बहुत बड़े उसकी फॉलोइंग और मुरीदीन की लाइनें लगी हो। लेकिन अगर अल्लाह के नबी पाक की इज्जत की बारी आए और कहे भी सही मेरे दादाजी ने बड़ा काम किया, मेरे नाने और बड़ा बड़ा काम किया, साढ़े वड्डिया जड़े बड़ा काम किया, बाबा जी फिर याद आते हैं अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते थे ओ तुसी आदे हो साढ़े वड्डिया काम किया, ओए असी मंदिया बहुना काम किया, तुसी दसो तुसा क्या किया। बात तो ये है, लेकिन माना कि भाई उन लोगों ने काम किया, मगर मसला ये साबित होता है कि अल्लाह का वली होने के लिए बहुत ज्यादा मुरीद होना शर्त नहीं है। अल्लाह का वली होने के लिए अपना मदरसा या मस्जिद होना शर्त नहीं है। मेरे प्यारे बेटों और भाइयों, अल्लाह का वली होने के लिए बड़ी पग या दस्तार या जुब्बा या कुब्बा या बड़ी शख्सियत होना जरूरी नहीं है। किबला बहुत बड़ा मालदार और सरमायादार होना जरूरी नहीं है, या यूं कह ले कि लंबी नमाजें, लंबी तिलावतें करना यह भी जरूरी नहीं है। बल्कि अगर विलायत हकीकिया के लिए जरूरी अमल है तो वो ये है आज के दौर में कि वो मेरे आका मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा देने वाला हो और अपने माँ और बाप का अदब करने वाला हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कभी भी कोई शख्स अल्लाह का वली हो और अपने अब्बा और अम्मा जी का ना फरमान हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये कि आप में से आप सारे अल्लाह के वली हैं। विलायत आम्मा और विलायत खासा उलमा ने बयान फरमाई ना, तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पढ़ा ना वो अल्लाह का वली है। अब फरमाया ये विलायत इसमें है, लेकिन फिर विलायत खासा के लिए दराजात हैं, 10 मनाजिल सुलूक हैं, 10 मनाजिल विलायत हैं, 10 मकामात विलायत हैं, 10 असबाक विलायत हैं। तो फरमाया उन सारों के पढ़ने के बावजूद भी कोई शख्स मकाम विलायत पे तब ही फैज हो सकता है कि जब इमामुल अंबिया की खत्म नबुव्वत पर भी पहरा देने वाला हो और अपने अब्बा जी और अपनी माँ जी का कमाल अदब और एहतराम करने वाला हो। बाहर सूरत कुरान मजीद फरमाता है इन्ना इद्दत अश्शुहूर, फरमा 12 महीने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, फरमा सारे ही शान वाले, 11 के 11 मकाम वाले। लेकिन उन सब में आपसे सीधा सा सवाल है, हजरत याकूब के 12 बेटों में से सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाला कौन है? माशाअल्लाह, ये छोटे से बच्चे को अल्लाह इनको जिंदगी देंगे, इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। सब 12 बेटे हजरत याकूब के
उनमें सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा शान वाला, सबसे ज्यादा रुतबे वाला, सबसे ज्यादा कमाल वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इमाम इब्न जौज़ी फरमाते हैं बेऐन ही इसी तरह मुहर्रम भी शान वाला, सफर भी शान वाला, रबीउल अव्वल रबीउल सानी भी शान वाला, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी भी शान। अल गरज के कहा 11 महीने सारे शान वाले हैं, मगर इंदल्लाह रब की बारगाह में इन 12 महीनों में से जो ज्यादा इज्जत वाला है, रब ने उसका नाम माह रमदानुल मुबारक रखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 महीनों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला महीना। और यहां फिर इरशाद फरमाया, फिर इसकी वजह फी किताबिल्लाह, कहा कुरान में अल्लाह ने 12 महीने। और फिर यहां अहले इल्म ने फरमाया कि सारे 12 महीनों में से सारे अपनी जगह रुतबे वाले हैं, सब अरबी महीने शान वाले, लेकिन फरमाया माह रमदान सारे 11 महीनों से ज्यादा इज्जत वाला। फिर उसकी मिसाल कुरान से अहले इल्म ने दी तो फरमाया 11 महीने सारे ही सारे अपनी जगह रुतबे। फरमाया माह रमदान की शान सबसे बुलंद इस हवाले से भी है कि अल्लाह के कुरान में 12 महीनों में से किसी एक महीने का नाम कुरान में नहीं आया, रब ने रमजान के महीने का नाम कुरान में बयान फरमा के बाकी महीनों से इस महीने को ज्यादा इज्जत अता फरमाई है। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए। फरमाया ये महीना माह रमदान, शहरु रमदान, फरमाया महीना रमदान का अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, इतनी शान वाला कि इस माह मुबारक में अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अपना कुरान नाजिल फरमाया है। तो शहर रमदान कुरान में आया है, पारा नंबर 2 के अंदर आया है। सुभान अल्लाह, पता ये चला है तो जनाब वाला मुहर्रम भी शान वाला है, सफर भी शान वाला है, रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी, अल गरज के रजब शाबान सारे ही शान वाले हैं, मगर शहरु रमदान का लफ्ज कुरान में आया तो मेरे रब ने 11 महीनों को छोड़कर 12वें महीने रमदान का नाम कुरान में जिक्र करके अब उलमा ने फरमाया रब की बारगाह में जैसे कलाम कुरान ज्यादा इज्जत वाला, यानी आसमान से उतरने वाली सारी किताबों में से कुरान का रुतबा सबसे ज्यादा है ना जी, कुरान की सूरतों का मकाम सबसे ज्यादा है ना, कुरान के रकूओं का रुतबा सबसे ज्यादा है ना, कुरान की आयतों का रुतबा सबसे ज्यादा है। या चले मालूमाती एतबार से ले ले, फरमाया कुरान के 30 पारों का रुतबा सबसे ज्यादा है ना जनाब वाला, कुरान की 114 सूरतों का रुतबा सबसे ज्यादा है ना जनाब, कुरान के 540 रकू इन्ना दा रुतबा सारे नालों ज्यादा है ना जी, कुरान दी 6666 ऐतां दा अल्लाह दी बारगाह विच रुतबा जिवें ज्यादा है ना, फरमाया इसे तरह सारे 11 महीने नालों शहरो रमदान, रमदान के महीने का नाम रब ने कुरान में जिक्र करके ये बताया कि हैं तो सारे महीने शान वाले, पर मैं रब की बारगाह में माह रमदान का रुतबा बाकी सारे महीनों से ज्यादा मैं रब ने खुद पैदा फरमाया है। आज बेटा हसन साहब जिंदाबाद, आज सही हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। तुसी आखो यार आमीन, ये ना नो बटन पीछे नु कर दे बाबा और आप ही कह रहे हैं तो बोल दे कोई, सारे बोले आमीन। अल्लाह इस बच्चे के रोजी रिजक में उम्र मेला में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आप सब कुछ आने अता फरमाए। अपनी बारी तो उच्च बोलो अल्लाह अल्लाह। माह रमजान पूरे कुरान पाक में एक महीने का नाम मेरे रब ने जिक्र करके बताया कि माह रमजान बाकी सारे महीनों से शान।
विच कईयों नूं बड़ी खुशी हो रही। हाँ असी तो अगे भी कहते सा रबीउल अव्वल दी तो इज्जत ही कोई नहीं, तुसी एवें ही मकसूदी साहब ते आ गए, तुसी बरेलवी हो ना, तुसी कहते मारा रबीउल अव्वल आया तो शान बड़ी बढ़ गई। हजूर उसका जवाब असी पेश कर रहे हैं, पर शान होने वाली जरूरत नहीं। रब ने हमने मैं तो अक्सर कहता तो कोई हम इल्मी यतीम थोड़े, हमें रब ने इल्म भी दिया, अकल भी दी है और मसाइल को सुलझाने की तौफीक और सादत भी अता फरमाई है। हजूर तो पता ये चला कि माह रमजान बाकी 11 महीनों से ज्यादा इज्जत वाला है। जब बात हुई न रबीउन नूर शरीफ की तो फिर इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और बंदियों गाले चंगिए भाई रमजान के महीने की इज्जत ज्यादा है। अब पूछे तो बंदी भाभी बरेलवी शिया हयाती ममाती से भाई क्यों? वो कहता है जी माह रमजान का नाम कुरान में आया है इसलिए ये माह रमजान ज्यादा इज्जत वाला है। हमने कहा बिल्कुल हजरत ही सही है, कुरान में रब माह रमजान का नाम आए इसलिए रमजान की इज्जत ज्यादा है। तो कुरान किसके दिल पे आया है जी उमर साहब? कहा जी माह रमजान बड़ी शान वाला। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहा माह रमजान का रुतबा अपनी जगह बुलंद, लेकिन अब इसमें अहले इल्म ने कहा कि जब बात होगी ना फदाइल की और बात होगी ना मसाइल की तो फिर दो तखसीसात होगी। बात होगी इबादत की, बात होगी फदाइल व मकामात की। तो जब बात इबादत की आएगी तो फिर फरमाए माह रमजान सारे महीनों से ज्यादा है, लेकिन जब बात होगी ना इबादत लेकर देने वाले की, जब बात होगी ना इबादत सिखाने वाले की, जब बात होगी ना इबादत से मिलाने वाले की, जब बात होगी ना इबादत लेकर देने वाले की, ओ यार जब बात होगी ना कुरान से मिलाने वाले की, जब बात होगी ना रहमान से मिलाने वाले की, फिर रबीउल अव्वल ज्यादा शान वाला होगा। इसलिए कि रमजान कुरान में आया है या कुरान रमजान में आया है, और फरमाया रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें वो आया है जिसके सदके रब ने कुरान भी अता फरमाया है, अपना होना रहमान भी अता फरमाया है। यानी अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान को इस एतबार से बयान फरमाया और ये बता दिया कि भाई जब इबादत की बारी आएगी हम मानेंगे माह रमजान बहुत ज्यादा इज्जत और शान वाला, क्योंकि इसका नाम रब ने कुरान में जिक्र किया। मगर जब यानी बात उसूल ये भाई माह रमजान की शान ऊंची क्यों हजूर? कहा जी इसका नाम कुरान में आया तो कुरान मौलवी लाया है, कुरान पीर साहब लाए हैं, कुरान भाभी देवबंदी शिये सुन्नी लाए हैं। हजूर कुरान भेजने वाला देने वाला खुदा है। नज़्ज़लहू अला क़ल्बिक, फरमाया जिस कल्ब पे हमने कुरान उतारा है वो कल्ब मुस्तफा कहलाता है। तो फरमाया जब कुरान में माह रमजान का नाम आए तो दुनिया बोल के कहती है कि जनाब माह रमजान का बड़ा रुतबा है। हम कहते हैं खुदा की कसम बड़ी बिल्कुल सच और सही बात है, मगर ये भी मानो कि रमजान या माह रमजान या अल्लाह का कुरान ये सारे हमें तब मिले मुहर्रम सफर जनवरी फरवरी अल गरज के हमारी सांसें रब ने हमें तब दी हैं जब इन सांसों की मलकियत रब ने मुस्तफा को अता फरमाई है। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मोमिनो तुम्हारी जानों का मालिक मैं रब ने अपने मुस्तफा को बनाकर मबूस फरमाया है। इस एतबार से ये बात जरूर जहन में रखी जाए कि ये गलत फहमी या ये मसला ये ना हो कि सुबह कहा जाए भाई राती ते तुहाडों बाबा दस गया ना भाई जनाब रबी माह रमजान बड़ी शान वाला, तो फिर तुसी दी हर साल रबीउल अव्वल कहते हो बड़ी ऊंची शान वाला। तो हम कहते हैं माह रमजान की हैसियत अपनी जगह आला है, रबीउन नूर शरीफ का रुतबा और आला इस वजह से है कि माह रमजान में कुरान नसीब होता है या माह रमजान का नाम कुरान से नसीब होता है। और रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें खुदा का मुस्तफा मेहमान नसीब होता है। हजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह, जाग रहे हैं ना? बोले सुभान अल्लाह।
तो फरमाया 12 बेटे हजरत याकूब के थे, सबसे ज्यादा शान वाले जैसे हजरत यूसुफ थे ना, फरमाया अल्लाह के 12 महीनों में सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाला माह रमजान शरीफ है, जो कल रात को चांद देखा जाएगा, नहीं तो परसों तो जरूर देखा जाएगा, यानी हफ्ते को नहीं तो इतवार को तो इंशाअल्लाह रोजा बनने इंशाअल्लाह जा रहा है। रोजे के लिए हम सबको तैयार होना है। माह रमजान इतनी शान वाला महीना है, इतने रुतबे वाला महीना है कि मालिक करीम फरमाता है जैसे, अब अगला दर्जा फरमाया जैसे 12 बेटे याकूब पाक के थे तो सारे अपनी जगह शान वाले, यूसुफ सबसे ज्यादा शान वाले, इस तरह 12 महीने अल्लाह के हैं, माह रमजान सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाला है। अब फरमाया हजरत याकूब से पूछा जाए कि आपको इन 12 में से ज्यादा प्यारा कौन लगता है? 12 बेटों में से याकूब पाक अलैहिस्सलाम को प्यारा बेटा कौन सा? तो सब कहेंगे हजरत यूसुफ पाक अलैहिस्सलाम। फिर इब्न जौजी फरमाते हैं इसी तरह जैसे याकूब पाक अलैहिस्सलाम को रब ने 12 बेटे दिए, मगर याकूब पाक अलैहिस्सलाम की नजर में 11 की इज्जत अपनी जगह, मगर 12वें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रुतबा ज्यादा था ना, फरमाया बेऐन ही इसी तरह 11 महीनों को, 12 महीनों को मानने वाले की इज्जत अल्लाह की बारगाह में बड़ी बुलंद है, लेकिन फरमाया माह रमजान की इज्जत करने वाला ये अल्लाह को और ज्यादा पसंद आता है। या फरमाया यूं कह ले कि हजरत याकूब पाक अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, भाई हजरत याकूब किससे ज्यादा मोहब्बत करेंगे? तो जवाब आएगा जो हजरत यूसुफ पाक से मोहब्बत करेगा, हजरत याकूब उससे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, हजरत याकूब उससे ज्यादा प्यार करेंगे जो हजरत यूसुफ से प्यार करने वाला होगा। अल्लाह तू किससे ज्यादा मोहब्बत फरमाएगा? फरमाया जो मेरे महबूब महीने रमजान का हया करने वाला हो, जो मेरे माह रमजान का एहतराम और इज्जत करेगा, तो अल्लाह की बारगाह में वो ज्यादा इज्जत और रुतबे और शान वाला होगा। माह रमजान की आमद करीब है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर इब्न जौजी अलैहिर्रहमा ने कमाल फरमा दिया, फरमाया हजरत यूसुफ पाक अपनी जगह जब तख्त नशीन हो गए ना, मिस्र के आप शहंशाह बन गए, तो आपके भाई आपके सामने गए ना, तो वो सारे गुनाहगार भी थे। हजरत यूसुफ को पता भी था इन्होंने मुझे कुएं में भी फेंका, हजरत यूसुफ को पता भी था इन्होंने मुझे गिराया भी, घसीटा भी, परेशान भी किया, तकलीफें भी दी। ये तो थानू ही पता होना ना। माह रमजान जो होंदा तो यूसुफ वाली फिल्म तो बड़े गौर ना तकते होने हो ना, सारा दिन तक के ना जी, फिर शाम को पूछते उस्ताद जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली फिल्म देखना जायज है कि नहीं है जी? ऐसा सारा दिन बड़े गौर से उसको दो, इन्हीं किस्तें में तकियान में, पता नहीं, मुझे नहीं पता वैसे उसकी किस्तें कितनी है, लेकिन कुछ मैंने शार्ट उसके देखे हैं, यानी वो जो चल रही होती है। तो लेकिन अब ये कि जी जायज है कि ना जायज है, तो इसके तो दो पहलू है ना। एक ये है कि उसमें वो हालात दिखाए गए, कुआं, हजरत यूसुफ से मतलब है भाइयों की नफरत, फिर उनका उनके पास जाना, उनके पास वो तो सारा सूरह यूसुफ में बयान हुआ है ना। अब इसमें सारी उस कहानी को या किस्से को नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस कुरान पाक फरमाता है, सूरह यूसुफ के शुरू में आ रहा है। वो जो सारा किस्सा है उसको उस एतबार से समझने के लिए अगर देखा जाए तो फिर तो इसमें हरज नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल का बंदा लाए हैं, वो इस लायक हो सकता है कि अल्लाह के नबी की शक्ल बन के सामने आए? तो लिहाजा इस एतबार से जब देख, या जितने भी किरदार हैं, हजरत याकूब को भी दिखाया गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल का कोई बंदा, मैं और आप में से कोई बंदा उठे और कहे जनाब मैं ईसा हूं तो हम उसे मार देंगे, कोई कहे मैं जनाब मूसा हूं हम उसे मार देंगे, अस्तगफिरुल्लाह, उससे नफरत करेंगे। यानी हमारे नबी की शान तो वराउल वरा है ना, लेकिन हम तो आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आसमानी सारी किताबों को भी मानने वाले, अल्लाह के हर नबी की हम इज्जत करने वाले, और हमारे आका करीम का रुतबा तो वराउल वरा। लेकिन हजूर अर्ज ये है कि जब उनकी शक्लें बनाकर, कितना ही कोई दुनिया का हसीन लौंडा होगा, बच्चा होगा,
लेकिन हजरत यूसुफ की मिसाल तो कोई नहीं ना हो सकता। तो अगर वो किरदार उस एतबार से देखा जाए तो फिर इस तरह की फिल्म कोई भी हो, और भी इस तरह की शायद कुछ बनी, पता नहीं, कोई मुझे एक दो और भी दोस्तों ने जिक्र किया, लेकिन ये कि कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें सहाबा किराम बना के दिखाए गए हों, मौला अली पाक बना के दिखाए गए हों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब है शान और उसको जाहिर करने के लिए कोई बना के तो उसके आगे बेशक कोई पर्दा लगा दिया जाए, लेकिन इस तरह का कोई बंदा किसी भी सहाबी की शक्ल बना के आ जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया में से किसी की शक्ल बना के आ जाए और वो ये मतलब टारगेट किया जाए या नॉमिनेट किया जाए कि ये हजरत यूसुफ हैं, ये हजरत याकूब, अब देखने वाला क्या क्या कहता होगा बच्चों? जब वो देख रहा होगा वो क्या कहा, हजरत यूसुफ ये है। भाई ये कहा हजरत यूसुफ है? ऐ जी हजरत याकूब आ गए, भाई ये कहा हजरत याकूब है? अस्तगफिरुल्लाह। तो लिहाजा इस एतबार से तो इन फिल्मों को देखना कतअन जायज नहीं है, लेकिन कहानी हमें समझ है। अब इसकी इस बार अगर ये बात कह दी जाए कि जरूरी है हजूर कि हम फिल्म के जरिए, फिल्म और ड्रामे और बद किरदार और बुरे लोगों ने वो मौके पे इस तरह का किरदार निभाया हो और फिर हम उससे देखकर किबला सैफी साहब हम अल्लाह के नबियों की शानें समझने लगे, इससे ये बेहतर है या जो रब ने सूरत यूसुफ कुरान में अता फरमाई है उसकी तफसीर पढ़ के समझा जाए तो ये बेहतर है। भाई क्या परेशानी है हम लोगों को कि हम फिल्में देखकर अल्लाह के नबियों का किरदार समझने लगे? हमें क्या परेशानी है कि हम जनाब जहान के पता नहीं वो मुसलमान भी हैं कि नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, जो अंबिया का किरदार ला के बता रहे हैं, सहाबा की शक्लें बना के दिखा रहे हैं, वो हम उन लोगों को देखकर अंबिया का किरदार जाने, हमें क्या मजबूरी है? जबकि रब्बे करीम ने हम सारों के लिए कुरान मजीद हमें अता फरमाया है, कुरान की तफसीरें हमें अता फरमाई हैं, कुरान के तराजिम हमें अता फरमाए हैं, उलमाए हक अहले सुन्नत अता फरमाए हैं। 2 घंटे 4 घंटे फिल्म देख सकता तो ये नहीं हो सकता बा किसी सही आलिम दीन को जाके आधा घंटा बैठ के सूरह यूसुफ दा तर्जमा ते तफसीर पढ़ लवे। ये होना चाहिए बजाय इसके कि हम खुदा न खास्ता अल्लाह करीम की बारगाह में बज़ाहिर समझे कि हम इबादत कर रहे हैं और वो खुदा न खास्ता सरी गुनाह और जुल्म हो रहा हो। इस एतबार से हमें गौर और फिक्र की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और मेरे अजीज बेटो। तो अर्ज कर रहा हूं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनमें से हजरत यूसुफ पाक जब तख्त नशीन हो गए ना, अपनी जगह पे इज्जत रब ने, तो अल्लाह का नबी तो पदेशी तौर पे ही इज्जत वाला होता है, शान और मकाम और रुतबे वाला होता है, मासूम अनिल खता होता है। लेकिन जब आप बज़ाहिर ओहदे पर करम फरमा हो गए, आपके वो सारे के सारे भाई, खासकर 10 भाई जब आपके पास गए तो वो दाना मांगने, गल्ला मांगने भी गए, और भी परेशानियां आई, अब्बा जी की परेशानी का ये सारा कुरान मजीद सूरह यूसुफ में जिक्र हो रहा है। अब होगा अजीब सा मामला कि मैं सूरह यूसुफ से बता रहा हूं, आप केबल वाली फिल्म से गौर कर रहे हैं, हाँ जेडी बाबा गल कर रहा है वो उसके स्टेज है उत्थे असी देखी सी, लेकिन वो आपकी मर्जी है भाई, हम तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि ये मसला कुरान में बयान हुआ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त नशीन है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अमीन है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक़्त के बादशाह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जगह रियासत के अमीर हैं और एक पूरे मुल्क के जनाब सरबराह ममलिकत हैं, और आप इंतहाई ओहदे पर जब फायज हैं तो ये 10 भाई आपके पास जाते हैं, आपके वालिद गिरामी को साथ लेके जाते हैं, और हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब अदब और एहतराम करते हैं ना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको माफ किया कि कोई नहीं। फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कुरान पाक फरमाता सूरह यूसुफ में, फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, मैंने तुम्हें माफ किया। इमाम इब्न जौजी फरमाते हैं 11 महीनों का खताकार, आखिरी बात आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, 11 महीनों का खताकार, 11 महीनों का गुनाहगार, 11 महीनों में अपने रब की कमजोरियां और अल्लाह की बारगाह में कमजोरियां और रब की नाफरमानियां करने के बाद जब माह रमजान शरीफ आता है ना, तो फिर बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध लेता है, रब की बारगाह में इज्जो न्याज के साथ पेश हो जाता है कि भाई माह रमजान। तो फरमाया जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे
10 बावजूद इसके कि वो गुनाहगार भी थे, खताकार भी थे, कमजोर भी थे, ऐबदार भी थे, जब हजरत यूसुफ पाक की बारगाह में पेश हुए ना तो हजरत यूसुफ ने सबको माफ कर दिया ना। फरमाया 11 महीनों का पापी, 11 महीनों का गुनाहगार, 11 महीनों के गुनाहों की गठड़ियां लेकर जब माह रमजान का चांद तुलू होता है, बंदा अल्लाह के घर मस्जिद में हाजिर होता है, नमाज तरावी के लिए खड़ा होता है, नमाज इशा के लिए खड़ा होता है, माह रमजान के अदब और एहतराम का इरादा करता है और अगले दिन रोजे का इरादा करता है, फिर माह रमजान शुरू होता है, वो सारा महीना अल्लाह की बारगाह में इबादत के अंदर लगा रहता है ना। तो फरमाया जैसे हजरत यूसुफ पाक के सामने गुनाहगार भाई आए थे, हजरत यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। फरमाया रब की बारगाह में जब अल्लाह का गुनाहगार बंदा 11 महीनों के गुनाह लेकर आता है और वास्ता दे के अर्ज करता है, मेरे अल्लाह माह रमजान तूने अता किया है, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, तो फरमाया रब 11 महीनों के गुनाह इस महीने के अदब की वजह से सारे ही माफ फरमा देता। बोले लब्बैक, ऊंचा बोलो लब्बैक, सब बोले लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो 11 महीनों के गुनाह माफ कराने वाला महीना आ रहा है, 11 महीनों की खताओं को बख्शवाने वाला महीना। खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम ने फरमा दिया है कि तौबा मफहूम हदीस है, तौबा तो अल्लाह हर वक्त अपने बंदे की कबूल करता है, लेकिन फरमाया माह रमजान वो अजीम महीना है, माह रमजान महीना अजीम है कि जिसके अंदर बंदा रब की बारगाह में जैसे हाजिर होता है तो अल्लाह बाकी महीनों की निस्बत से माह रमजान में बंदे की ज्यादा जल्दी तौबा कबूल फरमाते। इस महीने में अल्लाह अल्लाह हदीस शरीफ में क्या फरमाया गया कि नफलों का सवाब फर्जों के बराबर, फर्जों का सवाब 1 रकत पड़ी तो 70 रकातों का सवाब, या 70 गुना जब कहा तो कहा इसका हिसाब ही कोई नहीं, इतना ज्यादा सवाब। अल्लाह अल्लाह। मगर मेरे भाई और मेरे अजीजों, ये मिलेगा उसको जो इस महीने का अदब करेगा। अब इसका अदब वो माफी तो नहीं है जो नुसरत फतेह अली ने गाई है, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, जेड़ी उस कवाली गाई, साड़ी कौम तो इंजी तौबा कर दी ना, जो बस तौबा कवाली लग गई, वो उधर मतलब कर रहे आते ऐसी अगो जौक भी ले रहे हैं नाले तौबा भी कर रहे हैं, ये वो तौबा नहीं है। इस तरह तौबा नहीं होती। माह रमजान का एहतराम, माह रमजान का एहतराम, मौलवी साहब ने अच्छा माह रमजान का एहतराम, भाई बड़ा हया है, बड़ा एहतराम है, बड़ा जनाब अदब है, बड़ी ताजीम है, और भाई करके भी तो दिखा अल्लाह दे बंदिया, वैसे ही कही जाता बड़ा अदब है, बड़ा एहतराम है। हजूर माह रमजान का अदब तो पता चले ना कि जैसे माह रमजान शरीफ का चांद नजर आए, मोमिन बाकी 11 महीनों की निस्बत ज्यादा अल्लाह के घर की तरफ रुख करे, तो ये मेरे अल्लाह के अता करदा माह रमजान का अदब है। 11 महीनों में अगर वो 1 रुकू कुरान पढ़ता था तो माह रमजान में 1 सिपारे पे आ जाए, तो ये माह रमजान का अदब है। 11 महीनों के अंदर गालियों की रेशा बढ़ी हुई थी, चांद नजर आया, इसने कहा मैं कोशिश करके अब गाली नहीं दूंगा, इसलिए कि माह रमजान आया है। अगर गीबत, हसद, बुग़्ज़, चोरी, बुराई, बेहयाई, फिस्क, फजूर, बदनिगाही 11 महीनों में आम थी, जैसे माह रमजान का चांद आया, इसने कहा भाई अब नहीं, अल्लाह ने मुझे करम किया, जिंदगी में ये महीना अता कर दिया है ना, मैं अपनी आंखों को भी झुका के रखूंगा। गैर औरत सामने आए, चाहे वो टीवी पे आए, चाहे बाजार में आए, चाहे गली में आए, गैर की बेटी, बीवी, मां, बहन, चाहे जवान है या बूढ़ी है, मैं अपनी निगाहों को झुका के कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह के कुरान पे अमल करूंगा। हजूर ये माह रमजान का एहतराम है। यूं जब हम माह रमजान का एहतराम करेंगे ना, अल्लाह पिछले सारे करतूत माफ फरमा देगा, सारे गुनाहों को बख्शिश अता फरमा देगा। अगर हम ये अमल करें तो फिर तो सवाद और मजा और सुकून है। और अगर सिर्फ वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया जुबानी कलामी, तो फिर तो चलता ही आ रहा है। कुछ तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली हकीकी दीनी तब्दीली आनी चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और मेरे अजीज बेटो,
माह रमजान शरीफ जिंदगी में मैं खुद, ये बच्चे पढ़ते भी हैं, वो बेटा पहलवान साहब बैठे हैं, हाजी साहब के बेटे, मैं इनको भी बाकी सबको भी कहता रहता हूँ कि यार माह रमजान शरीफ या बाकी आम रूटीन में जिंदगी के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अमल की तरफ बढ़ना है। हमारा किरदार बताए कि हम भाई हजूर के गुलाम भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम अल्लाह पाक के बंदे भी हैं। तो माह रमजान शरीफ बाकी 11-12 महीनों में से सबसे सिरदार जो है ना, तो हमें फिर चाहिए कि इस माह मुनव्वर में ज्यादा से ज्यादा, और जवान बच्चों आपके लिए हदीस शोबुल ईमान शरीफ में हदीस है, और मैं समझता हूं माह रमजान शरीफ आ गया, आप लोग अल्लाह के वास्ते अर्ज करता हूं मेहरबानी फरमाओ और तवज्जो करो। जवानों, बाबा जी अल्लाह रहमा फरमाते थे अपनी जवानियां बदलो, अपनी जवानियों पे गौर फरमाओ, अपनी और उम्रों पे तवज्जो और गौर फरमाओ। और वो यही है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, शोबुल ईमान शरीफ के अंदर हदीस है, फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों में से जवान बंदे पर एक वक्त ऐसा आता है कि सारे जहान से ज्यादा रब अपने जवान बंदे पर अपनी निगाहे रहमत को जमा देता है। ओ भाई, ये मौलवी की नजर नहीं है, मैं देख रहा हूं बेटे उमर साहब को, बच्चे को देख रहा हूं, इधर मैं देख रहा हूं हाजी साहब बड़े गौर से, तो आप कहेंगे बाबा और मिंबर पे बैठे सानू बड़े गौर ना, बेटे को देख रहे हैं तो बड़ी बात है। ये अपनी जगह एहसास है, बाप अपनी औलाद को गौर से देखे, मोहब्बत से, ये बड़ी बात है। पीर सही शरा के मुताबिक हो और अपने मुरीद को निगाहे मोहब्बत से देखे, बड़ी बात है। मेरे प्यारे बेटो, वो जवान कितने आला नसीबों पर है कि जिसे पैस उसे नहीं, सिर्फ उसे भी सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा मोहब्बत से देख रहा है। यार ये राज, और ये अगर हमें समझ आ जाए ना कि ये कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा लम्हा है, कितना बड़ा टाइम है, कितना अजीम मौका है, तो फिर बात बन जाए। साहबा पाक अर्ज करते हुजूर वो कौन सा लम्हा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया जवान बंदा, तवज्जो जवानों, जवान बेटो, ये जो 12-15 साल से आगे 25-30 साल के हो ना, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। हजूर की बात पे तवज्जो करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जवान बंदा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखता है ना, तो फरमाया जितनी देर जवान बंदा सजदे में रहता है उतनी देर अल्लाह जमाने से ज्यादा निगाहे मोहब्बत उसे अता फरमाता रहता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बेटो जवानों, अल्लाह के वास्ते यार कोई टाइम, यानी एक तो हम वैसे रूटीन में आ रहे होते हैं ना नमाज में, लेकिन इस लज्जत को हासिल करें। मैं अभी हदीस मैंने आपको सुनाई है, इसको सोच कर सजदे में सर रखे और खुद को कहे कि अब मैं उनमें से एक हूं जिनको मेरे महबूब आका ने ये शान रब्बे करीम से लेकर अता फरमाई है। तुसी आखो बाबा जी तुसी 25-30 साल आख्या, हदीस शरीफ में जवानी की उम्र 50 तक है, 50 साल वाले भी ये काम कर सकते। हाँ, तुसी ये ना कहो बाबा बाबा सानू तो बिचू कट छेड़े, आप भी निकल गया। मैं तो चलो मतलब अर्ज करता हूं, सजदा तो हम सारे करते रहते हैं ना, सारों को सबको करना चाहिए। और जब सजदे में मौजूद हो, सर सजदे में रखा हुआ हो, तो फिर हमें हमारे सामने ये हदीस शरीफ हो, तो फिर आप देखें सजदे का मजा ही दुबाला हो जाए। तसव्वुर में हदीस हो कि मैं अब जिस कैफियत में हूं, मुझे जमाना कोई नहीं देख रहा, जमाने को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। उस सजदे की लज्जत ही अपनी जगह है, उसका खुलूस और उसका एहसास अपनी जगह है। तो मेरे प्यारे बेटों और भाइयों, माह रमजान शरीफ की आमद है। ये बच्चों ने एक दो दिन पहले इसलिए इसका इख्तिमाम किया ताकि हमें ये सबक मिल सके, वगरना तो हर महीने के पहले इतवार को होता है। अभी इतवार तो आएगा, वो माह रमजान शरीफ में आएगा। पहले आप लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद यही है कि हम जान सकें और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक भी है। जब भी माह रमजान, हज़रत सलमान फारसी पाक से हदीस है, फरमाया जब भी माह रमजान शरीफ आता
एक दिन रह जाता या कुछ टाइम रह जाता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सहाबा इकराम को जमा फरमा के फिर उनके सामने इजहार फरमाते कि मेरे प्यारो, अब वो महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह बख्शिश के खजाने तकसीम फरमाएगा, वो महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह की रहमत पहले से ज्यादा बंदों की तरफ बढ़ेगी, वो महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह मगफिरत के खजानों के मुंह खोल देता है, वो महीना आ रहा है जिसमें नफल फर्जों जैसे हो जाते हैं, जिसके फर्ज 70 गुना उनका सवाब बढ़ जाता है। तो हजूर ने ये जो फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब आका करीम का लिए अल्लाह करीम फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगो मेरे महबूब पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, उस्वा है, हसना है, तरीका है, बेहतरीन नमूना है। मैं अर्ज कर रहा, मैं खुद आजमाइश में हूं ना, तकलीफ में हूं, डॉक्टर बदला है मुझे सांस का भी इशारा, लेकिन मैं सोचता हूं, मैं बेटे से कह रहा था मौलाना साहब से, शायद यहाँ मौजूद हैं शायद, तो मैं इनसे कह रहा था कि यार इस दफा मैं सोचता हूँ कि तरावियों का ना पढ़ते हुए थोड़ा सांस का इशू होता है, खड़े होने में। मैंने शब रात को तस्बीह पढ़ाई तो बड़े बुरे से एक दफा मुझे चक्कर आया कि लगा कि यार गिरता हूँ, लेकिन हौसला हिम्मत, हम दुनिया के लिए भी तो बहुत कोशिश करते हैं ना। तो मैं फिर खुद को कहता हूँ मौलवी साहब ना, अब ये नहीं ये कि जी तरावी बेटा पढ़ा ले, कोई और पढ़ा ले, हम सब शागिर्दों में से कोई, या चले यार मैं ये कह रहा था कि 8-10 रकातों में 8 तो नहीं मैं पढ़नी है क्योंकि लोग दलील पढ़ लेनी है, बाबा पढ़ाता है तुझे 8 जायज़ है, तुझे 6, 10, 12, तो ये नहीं इस तरह, लेकिन ये कि वो पढ़ ली जाए बाकी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा इरादा यही है, क्योंकि मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने जो 3 दिन पढ़ाई ना तो वो 20 थी, साहबा पाक ने जो तरावियां पढ़ी वो तुझे कोई ना पढ़ो, मुझे लगता अल्लाह अल्लाह 20। हजरत फारूक आजम मस्जिद में तशरीफ ले गए, जुदा जुदा सहाबा इकराम पढ़ रहे थे, तो मेरे आका उमर फारूक ने सबको इकट्ठा करके फरमाया एक आगे इमाम बने, बाकी सारे मुक्तदी बने। वो रकातें भी 20 थी। जामे तिरमिज़ी शरीफ में उसके लिए हदीस शरीफ या पूरी रिवायत मौजूद है कि तरवीहातिन बे-इशरीन रका, बे-इशरीन 20 को कहते हैं। तो कहा कि तरावी की रकत है, तरवीहातिन बे-इशरीन रका, तरावी की रकत कितनी है? वो जो 8 पढ़ देना, चलो उन्होंने तो मर्जी ना दोस्तों दी, वो तो कहते हैं जी हम 8 पढ़ते हैं, तो लेकिन तुसी मंदे भी हो तो पढ़ दे तुसी भी 8, अजो वो जो पढ़ देते वो नहीं सा, वो यानी जदों मौका बन जाए ना थोड़ा जिहा पिछे आने वाला, तो फिर असं उन्होंने थोड़ा जिहा मिल जाते, और जो कोई नहीं वो भी तो ना, वो भी तो मौलवी साहब थे, वो भी तो आलामा साहब थे, वो भी तो मदरसे थे कारी साहब, चलो को वो 8 पढ़ दे तो फिर की हो गया, तो 3 तलाक दे के ना एक बारी गुस्से 7 बारी 10 बारी, तो फिर जामिया सल्फी है नहीं उन्होंने किया कोई नहीं कह हैं जी भाई आशिक साहब यार इंज ना करे कर, हाँ छोड़ दे दो रंगी, यक रंग हो जा, मोम हो जा या संग हो जा, एक पासे बंदा मारे दो कश्तियां दा कदी सवार तोड़ पन्ने बन्ने तो नहीं ना लगे। हजूर एक ही तरफ दो रंगी छोड़ दे, बस सीधा सीधा। अल्लाह ने हमें अकीदा हक अता फरमाया, रब्बे करीम ने हमें कुरान वाला अकीदा अता फरमाया, हजूर के फरामीन वाला अकीदा अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब है वो लोग कहते हैं कुरान छेड़ते, मैं कहता हूँ भाई कुरान सर पे ना उठाएं, लेकिन कम अज कम हमें अपने यकीन है अल्लाह की जात पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम हक है। फिर कोशिश करें, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मउ व अतीउ व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम, फरमाया तुम्हारे लिए खैर इसमें है कि अल्लाह से डरो, मस्तता तुम अपनी ताकत लाओ ना, हिम्मत तो लगाओ ना। मैं अब मतलब है बीमारी का बाईपास हुआ यार, छोड़े अब 2 साल अरसे से हो गया, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह 73 मरतबा इंशाल्लाह मुसल्ले पे फर्जों और तरावी वाला मिला के तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो मैं कहूँ बहुत हो गया नहीं यार, बस ठीक है हुण कितने हो, इन्ना अरसा हो गया बाबा तेरी 50-52 साल उम्र हुई ते तू 72 मुसल्ले पहले ही पढ़ लें। फिर शैतान बड़ा शरारती ना, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ू अदुव्व। एक दिन मुझे हाफिज़ हसन साहब ख्याल आ रहा था, तो वो क्या कहते हैं जी कि यार 72 हो गए ना, यानी शैतान अपनी मुख्तलिफ चालें चलता है ना, तो 72 हो गए हैं तो अब ना सुनाना बस कर देता हूँ, कुरान मजीद सुनाना बस कर। भाई क्यों फिर मैंने यार जड़ा ना संगी जड़ा साडा, इन्ना शैतान लकुम, जेड़ जिन्हों असा यार बनाया हुआ, कुरान तो कहता है ये तुम्हारा दुश्मन है ना, तो वो मेरे साथ यारी निभा के तो मुझे कान कह रहा है 72 ते तू बस कर दे। तेन पता ना 72 शुहदा करबला ने उन्हों दी निस्बत 72 ते रुक जा ते तेरी निस्बत उन्होंने नाल जुड़ी रहेगी, ते बस बड़ी गल है। कैसा ख्याल है
बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना, 72 जवान सारों के साथ निस्बत है, 72 मुसल्ले पड़े गए, बहुत हो गया। लेकिन ये शैतान की चाल है, वो तरीके से बताता है कि जनाब ऐसे कर तो ठीक है। उन 72 जाने सारों को सलाम है, पर हम कहते हैं हमने उस हुसैन को माना है जो नेज़े के ऊपर चढ़ के भी खुदा का कुरान पढ़ता चला जाए। अगर 72 शहादतें होने के बाद कुरान की तिलावत काफी हो गई होती तो फिर मेरे आका हुसैन पाक का सरे अनवर नेज़े पे कुरान करीम की तिलावत न करता। मुझे अल्लाह ने चूंकि अकल दी, अल्लाह का करम और अल्लाह के फजल से, हजूर के सदका से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फिर खुद को कहा मौलवी साहब ये शरारती हरामी तेनू पे भुलांदा शैतान तेनू ला रहा 72 ना तेरी निस्बत हो रही। 72 का जेड़ा सिरदार सी ना हुसैन पाक, उस अगली गल दसी 72 शहीद हो गए, पर मेरे मन वाले वही ने कि जेड़े शहादत तो बाद भी कबर अंदर होन या हशर विच कब्रां चों उठ के भी जान तां उन्हां दी जुबान ते खुदा दे कुरान दी तिलावत जारी रहनी चाहिए। लिहाजा इस एतबार से कोशिश फरमाएं, खुद को तैयार करें। और इस पर भी हदीस शरीफ है, हजरत अम्मा आयशा तो सदीका पाक फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जब माह रमजान शरीफ आता तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते। कमर कस लेने का मतलब यानी तैयार हो जाते निस्बतन 11 महीनों के इस महीने में ज्यादा इबादत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते। हमें भी तैयार होना है, हजूर की गुलामी यही है। एक तो ये नारे भी हैं लेकिन अमली एतबार से फिर आगे भी जहान और हैं, और वो उस तरफ बढ़ते हुए हम सबको कोशिश करनी है। जैसे ही भाई रमजान शरीफ का चांद, चांद तो कल या परसों, हमें अभी से इरादा करके अभी से शुरू करके फजर की नमाज जमात से पढ़नी है और बाकायदा तौर पे 5 नमाजों की। फिर माह रमजान शरीफ आए तब भी पढ़ते रहना है, तो 27 तो बाद भी मसीते बढ़ना। अच्छा अजीब सा निजाम है ना, क्या क्या अर्ज करें। हदीस जब हम हाइजा पढ़ते हैं ना तो 27 के बाद जैसे 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 मसलन एक हदीस शरीफ में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमजान शरीफ के 29 या आखिरी चांद रात 30वीं जब रात होती है ना, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने बंदों की रब ने पूरे महीने के अंदर बख्शिश की होती है ना, उस सारे महीनों से भी ज्यादा बंदों की मगफिरत अल्लाह चांद रात को अता फरमाता है। असा चांद रात का प्रोग्राम ही और बनाया होंदा। हाँ शॉपिंग, यानी बीबियां बंदे अलहदा टाइम रखते। बीबी सारे कपड़े ले आई, चूड़ियां छड़ आई, मेहंदी भी रख आई, नहीं ले ये तो फिर और जी चांद रात का मजा ही अपना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद रात सबसे ज्यादा। फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह कैसे लोग थे। इमाम शाफी अल्लाह रहमत ने फरमाया 5 रातों के अंदर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगी जाए ना, अल्लाह उसे अपनी रहमत से कभी भी रद्द नहीं फरमाता। हजूर कौन सी? फरमाया रजब के महीने के शुरू में, और फरमाया जब जुमे की शब जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने अता फरमाई है, और फरमाया जब शब्बे बारात जो जिसको 15वीं शाबान कहा जाता है जो गुजर चुकी, फरमाया इस रात को, पीछे कितनी रातें रह गई? 2। फरमाया जब बकरा ईद का चांद यानी सुबह ईद हो और वो जो रात है उस रात को, और फरमाया ईद उल फितर की रात, सुबह ईद उल फितर हो उससे पहली रात बंदा जब रब की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को यकीनन अपनी रहमत से कबूल फरमाता है। ये हमारे लिए समझना है, सीखना है। जितना भी मैं कहता रहूं सारी रात भी गुजर जाए तो ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं। समझने के लिए इतने मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों तो मैं अक्सर कम कहता होता हूँ क्योंकि मैं खुद लगता सारे नाल ज़्यादा बाबा मैं बुजुर्ग कहा तो फिर अक्सर कहने की हली शायद अपने आप उन्हें जवान समझदा तो सानू कह रहा बुजुर्गों। इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों और बेटों, दोस्तों, अजीजों, बच्चों, मेहरबानी फरमाएं। माह रमज़ान शरीफ की आमद है। हम सब ने कुरान हदीस के मुताबिक माह रमज़ान शरीफ को बसर करना है। बिल्कुल कमर कस के ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके माह रमज़ान शरीफ के अंदर इबादत की तरफ बढ़े, यानी रोज़े रखें, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें, दरूद व सलाम कसरत से पढ़ें, नवाफिल कसरत से पढ़ें, जो कज़ाए उम्र की नमाजें रहती हैं उनको पढ़ें। लेकिन क्या क्या अर्ज करें कज़ाए उम्री ओ जने जी जुम्मतुल विदा जुम्मे तो बाद असर तो पहले 2 रकात पढ़ ली तो 700 साल और तेरी मैं सदके जावा, मैं हैरान होता हूँ। इधर बहुत बड़े एक मौलवी साहब थे, उन्होंने मतलब बहस की आगे से
वो मैं अब नाम नहीं लेता हूँ, जिक्र हो जाएगा तो फिर जरा अच्छा भी नहीं लगता। उन्होंने तो एक इतनी सारी किताब मेरे पास भेज दी, जी लिखा होया कज़ाए उमरी, मैं कह रहा पूरा तो पढ़ लो, इसे नहीं पूरा पूरा पढ़ लो। इसका मकसद ये नहीं है, हजूर बाहर शरीयत में है, मवाहिबुल लुदुनिया शरीफ के अंदर है, दीगर बड़ी जो किताबें उनके अंदर ये कज़ाए उमरी का जो हम समझते हैं ना, जुम्मतुल विदा को 2 रकाता पढ़ी तो 700 साल आड़ा, ये कोई नहीं है। वहां ये जरूर लिखा हुआ है, और मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी जिंदगी वगैरह इसके अंदर इन किताबों के अंदर भी जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं जुम्मतुल विदा शरीफ को जुम्मे की नमाज के बाद से लेकर असर तक, उससे पहले जो टाइम है उसमें अगर 2 या 4 रकातें, उसकी मुख्तलिफ सूरत, आयतुल कुर्सी, सूरत इखलास, इतनी इतनी मरतबा वो तादाद लिखी गई। तो फरमाया जो इनको पढ़ेगा ना तो ये नफल है, और इसके पढ़ने से सिर्फ इतना फायदा जरूर हो सकता है कि जो बंदे ने अपनी जिंदगी में नमाजें पढ़ी हैं ना, उनके अंदर अगर खुशू खुदू में, कोई तलफ़ुज़ हरफ में, कोई इस तरह की जो छोटी छोटी गलती है ना, तो इन नफलों की बरकत से अल्लाह उन गलतियों को माफ फरमा देते। इसका मतलब ये नहीं है भाई जनाब नमाज पढ़ी कोई ना, तो जनाब जुम्मे वाले दिन जुम्मतुल विदा को 2 नफल पढ़े थे, अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहते क्या है अल्लामा रिजवी साहब 700 साल दिए जने नमाजा मां, मैं कहा बंदे दे पुत्रो 700 साल अपनी उम्र तो पढ़ो ले आओ, हैं जी बेटे, 700 साल की भाई नमाजें कैसे, तुम्हारी उम्र ही 60 साल हदीस में बयान की गई, 100 साल हो जाएगी यार। 700 साल तुसी कोई बंदा अपनी उम्र च लियाओ तो सही, तुहाडा जेड़ा उम्मत मुहम्मदी दा बंदा होवे ते 700 साल। हजरत सुलेमान फारसी पाक की उम्र का जिक्र किताबों में आया था, वो 300 साल के करीब, मतलब इस तरह कम से कम या ज्यादा से ज्यादा इस तरह की रिवायात मिलती हैं। मगर ना तो 5.5 साल तो जा को नहीं रहा हूं, जड़ियां साड़ियां खुराकां 40 साल तो उन्हें ही पुगे पे हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल है, हजूर का फरमान भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर निकल जाए तो वो है सारा ही बोनस। ये भी हम कहते हैं असि रिटायर हो गए, असि तो बोनस ही गुजार रहे हैं, 25 साल वाला भी बोनस थी। ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रब की तरफ से पैगाम आए तो वो ये कोई नहीं है कि वो मतलब है 60 साल वाले आनी तो 15 वाले 25 वाले नहीं आनी, नहीं, हर वक्त मोमिन को मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। और मौत की तैयारी मेरे प्यारे बच्चों और भाइयों यही है कि हम सारी जिंदगी अपना मुहासबा करें, और खासकर माह रमज़ान शरीफ तोहफा है, गनीमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत और इनाम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। तो वो पढ़े बेशक नफल, लेकिन उसके अलावा जो उम्र के अंदर फर्ज नमाजें कज़ा हुई हैं ना, उन सारों को अदा करें। और उसके लिए बाकायदा ये कहा गया है कि जो नियत करनी है तो ये नियत इस तरह, अब उनको पता ही नहीं मैं 15 साल के बाद से कितनी नमाजें रहती हैं, तो फुक़हाए किराम ने उसका जवाब दिया कि ये नियत करे कि या अल्लाह पाक मेरी जो ज़िंदगी की सबसे पहली फजर रहती है, मेरी ज़िंदगी की जो सबसे पहले ज़ोहर, मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली असर, मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली मगरिब, मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली इशा, मेरी ज़िंदगी के सबसे पहले जो इशा के वितर रहते हैं मैं अदा करता हूँ। पढ़ता जाएगा, जो अदा हो गई अगली दफ़ा फिर यही कहना है, क्योंकि जो पढ़ी गई वो तो अदा हो गई, अब जो बाकी रहती है वो फिर पहली हो जाएगी। सादा आसान सा तरीका है, उसको पढ़ते चले जाएं, और जितना भी मौका मिले तो वो हिसाब करके तो अपनी नमाजें जो कज़ा हैं उनको अदा करें, और इस तरीके से माह रमज़ान शरीफ बसर करें। अल्लाह की ज़ात पाक अपनी रहमतों की बरसात हमें अता फरमाए, और बख्शिश और रहमत अता फरमाए, और हमें माह रमज़ान का अमली अदब और एहतराम